अगर कुरान सच्चा है और अल्लाह की ही तरफ से है तो आखिर लोग इसको जुटलाते क्यों हैं, इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? ऐसा इसलिए कि कुरान को लोग रिजेक्ट करते हैं इस वजह से नहीं कि ये झूठा है या गलत है, मगर इसके लेसन्स को और जो ये सिखाता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमें खुद को बदलना पड़ता है। कुरान हमारे डिज़ायर्स पर एक लिमिट लगाता है, हमसे कहता है कि हम खुद को डिसिप्लिन में रखें। कुरान हमें ये याद दिलाता है कि इस दुनिया में हम जो भी काम करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हमें उसका आखिरत में जवाब देना होगा। ये किताब हर एक उस इंसान को चैलेंज करती है जो इसको पढ़ता है और उनको एक मुश्किल सच्चाई बताती है और उनसे कहती है कि तुम्हारी बात सबसे ऊंची नहीं है, मगर खुदा की बात सबसे ऊंची है, और तुम्हारे डिजायर्स, तुम्हारा कंफर्ट, तुम्हारा लाइफस्टाइल अल्लाह के हुक्म से ज्यादा नहीं है। और ये बात नेचुरली एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है क्योंकि हर इंसान अपनी सुनना चाहता है, खुदा की नहीं। और इसी वजह से जब कुछ लोग इसकी आयतों को पढ़ते हैं जो कि अकाउंटेबिलिटी पे हैं, जिम्मेदारी पे हैं, आखिरत पर हैं, या जुल्म करने वालों पे जो अजाब होगा उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उन्हें बेचैनी होने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि कुरान गलत है, मगर इसलिए कि वो लोग अल्लाह के आगे खुद को झुकाना नहीं चाहते। और इसीलिए कुरान सूरह अल इसरा में एक बहुत बड़ा फ़र्क कर देता है, जहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है, कुरान रहमत है ईमान वालों के लिए, मगर जालिमों के लिए सरासर घाटा है, लॉस है। और जिन लोगों को कुरान कहता है ना कि वो जालिम हैं, ये वो लोग नहीं हैं जिनको सिर्फ मालूम नहीं है, इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में एक बीमारी है निफाक की। और निफाक में हिपोक्रेसी होती है, एरोगेंस होता है, खुद से झूठ बोलने की आदत होती है। ये लोग इमोशनली अटैच होते हैं खुद को सही साबित करने के लिए। या तो इनके बात करने का तरीका डिफेंसिव होगा या अटैकिंग होगा। ये लोग सोचते समझते नहीं हैं, मगर अपनी फेक इमेज को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए एरोगेंस या तकब्बुर एक इंसान की सोचने की काबिलियत को ख़त्म कर देता है। हिपोक्रेसी इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकती है, और जो इंसान का दिल है वो बागी हो जाता है, बजाय इसके कि वो खुद को अल्लाह के आगे झुका दे। ऐसे लोग सच्चाई को तब भी नहीं एक्सेप्ट करते जब ये उनके सामने आ जाए, उनको दिख जाए। या तो वो बातों को डिफ्लेक्ट करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, या फिर बात ही पलट देंगे। इसलिए नहीं कि उनमें समझ नहीं है, मगर इसलिए कि जो सच्चाई है वो उनके ईगो को ख़त्म कर देगी। और इसी वजह से कुरान एक आईने की तरह है, एक मिरर की तरह है। क्योंकि जब कोई भी इंसान मुखलिस होता है, हम्बल होता है, सच को अपनाने के लिए और झूठ को छोड़ने के लिए तैयार रहता है, खुद को बदलने के लिए तैयार रहता है, तो ये कुरान उसके दिल का नूर बन जाता है, उसके लिए शिफा बन जाता है। मगर जब किसी के दिल में फसाद हो, तकब्बुर का और मुनाफिकत का, तो यही कुरान उनके दिलों को बेचैन करता है। और इसीलिए जिनके दिलों में निफाक है वो इस कुरान से दूर हटते हैं। तो लोग कुरान को इसलिए झुटलाते नहीं हैं कि गलत है या झूठा है, वो इसे इसलिए झुटलाते हैं कि इससे उनका प्राइड खतरे में आता है, उनकी मुनाफिकत सबके सामने आती है। और कुरान चाहता है कि हम खुद को बेहतर करें, ना कि हमें कंट्रोल करना चाहता है। इन बातों को अपने प्यारे लोगों के साथ में शेयर करना ना भूलना।